Hello friends, good morning to all. Welcome to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स गत क्लास रे आमे स्वर संधि को सारिथिले आज स्वर संधिर द्वितीय भाग व्यंजन संधि विषय आलोचना करिबा। तो व्यंजन संधि आलोचना करिया पूर्व आपण मानकु अनुरोध जे वीडियो को शेष जाय देखिबे जो द्वारा कि व्यंजन संधिर जो सब नियमावली रही निर्दिष्ट नियमावली रही ताकू अति सरल भाव में बुझिया पई चेष्टा करिए। तो व्यंजन संधि जानिया पूर्व आम जानिबा कि व्यंजन संधि क्या कह जाए। तो व्यंजन संधि कहले आमे व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन किंबा स्वर वर्णर मिलन जो संधि तैयारी हुए ताकू व्यंजन संधि कह जाए। अर्थात पूर्व पद व्यंजन रहिबो एवं पर पद स्वर होई पारे किंबा व्यंजन मध्य होई पारे। एग्जांपल नबा आमे जिपरि भाबरे दिक् युक्त अंत दिगंत, सद युक्त इच्छा सदिच्छा, सम युक्त सय संशय इत्यादि। तो एग्जांपल नबा सच्चरित्र हेउची शिष्यर श्रेष्ठ भूषण। श्वेतकेतु शिक्षादान करिबा पई उद्दालक सदिच्छा प्रकाश कले। एठारे सच्चरित्र सतयुक्त चरित्र होईची, सदिच्छा सतयुक्त इच्छा होईची। तेणु शब्द दुईटी रे एही धारा रे गठित होईची। एथुरु जणा गला जे एथुरु आमे जानिले जे परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष व्यंजन वर्ण सहित पर पदर प्रथम व्यंजन वर्ण बा स्वर वर्णर मिलन को व्यंजन संधि बोली कहते। मु कहली जे पूर्व पदटी आमर व्यंजन वर्ण रहिबो एवं पर पदटी स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्ण व्यंजन स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्ण मध्य होई पारिबो। तो व्यंजन संधि को बुझिबा पई केते गुडी निर्दिष्ट नियमावली रही। तो प्रथम नियम को आमे बुझिबा जे प्रथम नियम कहूची जे व्यंजन वर्ण परे स्वर वर्ण वर्गर तृतीय चतुर्थ वर्ण किंबा ज र ल ब ह थिले पूर्व पदर शेष रे थिबा प्रति वर्गर प्रथम वर्ण स्थान रे सेही वर्गर तृतीय वर्ण हुए। ए नियमटी को बुझिया पूर्व मु आपण मानको वर्गीय व्यंजन संबंध रे कहि दउची। जे वर्गीय व्यंजन उड़िया व्याकरण रे वर्गीय व्यंजन 25 टी अछि एवं सेही 25 टी को 5 टी वर्ग रे विभक्त करा जायछि। से 5 टी वर्ग किए ना क च ट त प। उक्त 5 टी वर्ण रे प्रति वर्ग रे 5 टी लेखाएं वर्ग अछंती, मोट 25 टी अक्षर। तो ए नियम अनुसार कह जाउछि जे प्रत्येक जदि पूर्व पदर आद्य वर्ण क किंबा च किंबा ट किंबा त किंबा प थाए तेबे संधि होला परे क स्थान रे सेही वर्गर तृतीय वर्ण होई थाए। क स्थान रे सेही वर्णर तृतीय वर्ण अर्थ क वर्ग रे तृतीय वर्ण किए ग, च वर्ग रे किए च छ ज, ट वर्ग रे ट ठ ड, त वर्ग रे प फ ब, त थ द, प रे ब। एमती भाव रे परिवर्तित हेबे। आमे उदाहरण रे बुझिबा जे कोन परिवर्तित होउछंती। जेपरि भाव रे आमे बुझिबा जे बाक युक्त ईस बागीस। बाके एठारे शेष वर्ण पूर्व पदटी पूर्व पद कौन अछि ना क अछि ईस। क वर्गर आद्य वर्ण होछि क। तो जेतेबेले
आद्य वर्ण और वर्गीय व्यंजन आद्य वर्ण क रही तो ये परिवर्तित हो वर्गर तृतीय वर्ण ए वर्गर तृतीय वर्ण किए ग को तो बा गि स जो ईस यह मात्रा रूप से एठारे लगी जाए। ठीक से भाव में दिग्बलय नवा आम उद्घाटन उत् युक्त घाटन एठारे पूर्वपद किए ना तो पूर्वपदर शेष वर्ण हूँ तो एठारे तो वर्ग तृतीय वर्ण किए ना द तो नियम अनुसार से ही वर्गर तृतीय वर्ण को यह परिवर्तित हो तो उद्घाटन उत घाटन उद्घाटन तो यहीपरि भाव में नियमावली कार्य करे। दिग्गज दिक् युक्त गज दिग्गज ऋणिजंत ऋणिच युक्त जंत अंत ऋणिजंत जयद्रथ जयत एठार कौन अच्छी ना तो अच्छी तो वर्गर तृतीय वर्ण किए तो थ द देखंतु द अच्छी जयद्रथ तो यहीपरि भाव में यही सूत्र अनुसार बागाडंबर उद्वेग उत युक्त वेग उद्वेग सत युक्त वचन सद्वचन सदानंद इत्यादि मध्य गढ़ा जाई पारिबो। तो परवर्ती नियम को आम जा परवर्ती नियम होची जे तो किंबा द परे च किंबा छ थिले ताहा तो किंबा द परे च किंबा छ थिले तो बा द स्थान रे च हुए एवं एही च परवर्ती वर्ण सहित युक्त हुए। नियमटी को बुझिया चेष्टा करिबा ना कौन ना तो किंबा द परे च बा छ थिले कौन तैयारी हुए ना च तैयारी हुए सृष्टि हुए चर सृष्टि हुए एवं यही च क्या सह जाई जोग हुए ना परपद सहित जोग हुए परपद सहित जोग हुए परपद कहले आम कौन बुझा ना एठारे एग्जांपल दुईटी नबा आम विपद विपद युक्त चय विपचय किपर भाव है ना द परे च थिले आम पढ़ले द किंबा त परे च किंबा छ थिले ये दुहे मिसी कौन हेबे ना च हेबे एवं ए च कहा सह मिसी जीवो ए पर पद सह मिसी जीवो च आउ च मिसिला परे कौन हुए ना द्वितीय च हुए तो द्वितीय च होइछि एठी विपचय। आउ गोटे एग्जांपल बुझिबा उच्चारण उच्चारण उत युक्त चारण देखो तो अच्छी तो सहित च मिसवा द्वारा कौन हो गला ना च ए उक्त चटी का सह जाइक मिसिबो आउ थरे च सहित तो च मिसिले द्वितीय च हो जाए जो द्वारा कि गला उच्चारण। तो यहीपरि भाव में तो किंबा नियमटी को बुझे तो किंबा द परे च किंबा छ थिले द बा तो स्थान रे च हुए एवं यही च परवर्ती वर्ण सहित युक्त हुए। जीवा परवर्ती नियम को 3 नंबर नियम को तो बा द परे ज बा झ थिले ताहा तो बा द परे कौन थी ना ज बा झ थिले ये दुहे मिसी कहार सृष्टि हुए ना से स्थान रे आमे ज बोली जर सृष्टि हुए एवं ये ज कहा सह लगी जाए ना पर पद सह लगी जाए पर पद सहित लगी जाए। एग्जांपल माध्यम आमे बुझिबा ना जगत जननी जगत युक्त जननी जगत जननी जगत रे कौन अच्छी ना तो अच्छी जननी रे मध्य ज अच्छी तो एवं ज मिसिक कौन हेबे ना ज हेबे उक्त ज कहा सह मिसिबो परपद सहित मिसिबो तो कौन हो गला जगत जननी बुझा पड़ला। ठीक से भाव में
बृहत झटिका बृहत झटिका तो एवं झ मिसी करी कौन हेबे ना ज हेबे एवं ए ज का सहित जोग हबो परपद सहित जोग हबो परपद सहित जोग हेले कौन हबो ना बृहत सॉरी बृहत जर हलंत रहिबो झटिका बृहत झटिका तो यही भाव में रूल नंबर 3 को आम बुझा तो चतुर्थ नियमटी कहूँ ना तो किंबा द परे ड किंबा ड थिले तो बा द स्थान रे ड हुई यही ड परवर्ती वर्ण सहित जोग हुए से ठीक से भाव में बहुत सहज नियम तो किंबा द परे आम जदि ड लिखुं तो कौन सृष्टि होची ना ड सृष्टि होची ए ड का सह जोग हबो ना परपद सहित जोग हबो ए ड का सहित जोग हबो ना परपद सहित जोग हबो परपद सहित जोग हेले जेपरि भाव में आम एग्जांपल दुटा नबा जे एग्जांपल नबा देखंतु उत युक्त डिन उड्डीन उत रे कौन अच्छी ना ड त अच्छी ड रे कौन अच्छी ना ड अच्छी तो एवं ड उभय मिसिक कौन हेबे ना ड हेबे एवं ए ड क्या सह मिसिबो ना परपद सहित मिसिबो परपद किए अच्छी ना ड तो ड मिसिक द्वितीय ड बा ड आम लिखिपर ना द्वितीय ड आम लिखिपर उड्डीयमान से भाव में उड्डीन आम लिखिपर उड्डीन आम लिखिले तत् युक्त डिंडिम्ब तंडिडिम्ब तद युक्त डिंडिम्ब एथिरे कौन अच्छी द अच्छी एथिरे मध्य ड अच्छी तो उभय मिसिक कौन तैयारी कले ना ड ए ड परपद सहित लगिगला तो यही भाव में आम रूल नंबर 4 को बुझे तो पंचम नियमटी कहूँ तो किंबा द परे ह थिले उभय मिसी ध द्वितीय ध कहते तो किंबा द परे ह थिले उभय मिसी कौन होती ना द्वितीय ध कहते द्वितीय ध कहते जदि आम एग्जांपल नबा उत युक्त हत उद्धत देखो ये तो अच्छी एवं ह अच्छी तो एवं ह मिसिले कौन हो जाती ना द्वितीय ध जहाँकि परपदरे उद्धत ठीक से भाव में आउ गोटे एग्जांपल नबा आम तत् युक्त हित तद्धित उत युक्त हार उद्धार तो ये नियमावली गुड़िक बहुत सहज नियम अच्छी नियम उपरे आम परवर्ती क्लास रे एमसीक्यू जानिबा जो द्वारा कि आम अधिक अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर आगामी एग्जाम मान तो परवर्ती नियम हूँ 6 नंबर नियम कहूँ जे तो किंबा द परे ल थिले तो किंबा द परे ल थिले तो बा द स्थान रे ल हुए एग्जांपल नबा उत युक्त लेख उल्लेख देखो तो आउ ल मिसिक कौन तैयारी होती ल एवं यही ल पर पदरे लगी द्वितीय ल हो जाए उत युक्त लक्षण उल्लक्षण उत युक्त लक्षण उल्लक्षण आउ गोटे एग्जांपल नेबा शरत युक्त एटा एग्जाम आसे शरत युक्त लक्ष्मी शर
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲେଖ ଉଲ୍ଲେଖ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲଙ୍ଘନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲଙ୍ଘନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୀଳା ତଲ୍ଲୀଳା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ବୁଝିବା। ତ ସପ୍ତମ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା। ସେମ୍ ରୁଲ୍ ଯେ ତ କିମ୍ବା ଦ ପରେ ସ ଥିଲେ, ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିଲେ, ତ କିମ୍ବା ଦ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଚ ସ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଛ ହେଇଯାଏ। ଏହି ଚ ଆଉ ଛ ମିଶି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଟିକେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବୁଝିବା। ଯେ ତ ଆଉ ଦ ପରେ, ତ ଆଉ ଦ ପରେ ତ କିମ୍ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଚ ରହୁଛି, ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ରହୁଛି, ତ କିମ୍ବା ଦ ପରେ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ରହୁଛି ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଚରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ନା ଚରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ସ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ ତାଲବ୍ୟ ସ ଛରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଚ ଆଉ ଛ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ମିଶିଯିବେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଆମେ ନେବା ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଉତ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତ ଅଛି, ତାପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଅଛି, ତ ଆଉ ସ ମିଶି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ଚ ହେଇଗଲେ। ତାଲବ୍ୟ ସ ପାଇଁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ସ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ କୋଉଥିରେ ନା ଛକୁ, ତ ଚ ଆଉ ଛ ମିଶିଗଲେ ହେଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ। ଯେହେତୁ ଏଠି ରୁର ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ ରୁର ମାତ୍ରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଲେ। ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ବିପଦ ଶଙ୍କା, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା, ବିପଦ ଶଙ୍କା। ଦେଖ ବିପଦରେ ଦ ଅଛି, ଶଙ୍କାରେ ସ ଅଛି, ଦ ଏବଂ ସ ମିଶିଗଲେ ଚ ଏବଂ ତାଲବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖିବା ଛ, ଚ ଆଉ ଛ ମିଶିଗଲେ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ। ତ ବିପଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିପଦ ଶଙ୍କା, ବିପଦ ଛଙ୍କା ହେଇଯିବ, ବିପଦ ଛଙ୍କା, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା ବିପଦ ଛଙ୍କା। ଦର ବିଲୋପ ଘଟିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ରୁଲ୍ କହୁଛି, ଅଷ୍ଟମ ନିୟମଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏ ନିୟମଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା। ନିୟମଟିକୁ ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କହୁଛି ଯେ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ କିମ୍ବା ମ ହୋଇଥିଲେ, ପରପଦ କିଏ ନା ନ, ଏଠାରେ ପରପଦ ହେଉଛି ମ, ଏଠାରେ ପରପଦ ମ, ଏଠାରେ ପରପଦ ମ, ଏଠାରେ ପରପଦ ମଧ୍ୟ ମ। ତ ପରପଦ ଯଦି ମ କିମ୍ବା ନରେ ଅଛି ତେବେ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବପଦର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପୂର୍ବପଦରେ ଏଠି ଅଛି ତ, ଏଠି ତ, ଏଠି କ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେବା, ଏଠି ଅଛି ମଧ୍ୟ ତ। ତ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବପଦର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ। ତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ ଯୁକ୍ତ ଏଠାରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ମୂଳରୁ ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ନ, ତ ନରେ ନ ମିଶିଲେ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନ। ତ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ, ବାଗ୍ମୟ। ତ କିପରି ଭାବରେ ବାଗ୍ମୟ ହୋଇଛି ଦେଖିବା। ତ ବାକ୍ରେ ପରପଦ ମ ଅଛି, ପୂର୍ବପଦ ଅଛି କ। ତ ଯଦି ପରପଦ ମ ଥିବ ତେବେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଟି ବର୍ଣ୍ଣର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ କ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଉଁ ସହିତ ମ ମିଶିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଁ ସହିତ ମ ମିଶିଛି ବାଗ୍ମୟ ହୋଇଛି। ଉଁ ତଳେ ଆମେ ମ ଦେଇପାରିବା
ये मध्य ठीक ये मध्य ठीक उ रे हलंत दे लिखि परिबा उ तले म दे मध्य लिखि परिबा मृत युक्त मय मृण्मय ठीक भाव देखिबा जे एठारे परपद म अछि तेणु पूर्वपद रो पंचम वर्ग पूर्वपद किए ना पूर्वपदर वर्ण होची तो तोर पंचम वर्ण किए त थ द ध न त थ द ध न तो यही न रे देखंतु मृण्मय लिखा जायछि न तले म देखि लिखा जायछि मृण्मय चित युक्त मय चिन्मय देखंतु एठारे मध्य तो अछि आगरे मध्य म अछि तो न प्लस म तो कौन ही गला नम चिन्मय जगत युक्त मोहन जगन मोहन तो ये नियम टी बुझी पार्थिबे बोली मोर आशा तो नेक्स्ट नियम को आम जा जे म परे जो वर्गर वर्ण थाए म स्थान रे सेही वर्गर पंचम वर्ण हुए विकल्प रे म स्थान रे अनुसार मध्य होता है जेपरि भाव रे समयुक्त चय संचय समयुक्त जय संजय समयुक्त वाद संवाद समयुक्त ग्रह संग्रह समयुक्त चल संचल समयुक्त बल संबल तो यही बारे कोची रूल कही जे म परे जो वर्गर वर्ण थाए म परे जो वर्गर वर्ण थाए म स्थान रे सेही वर्गर पंचम वर्ण हुए सेही वर्गर पंचम वर्ण हुए सेही वर्गर म स्थान रे सेही वर्गर पंचम वर्ण हबो एवं विकल्प रे म स्थान रे हमें अनुसार मध्य नहीं परिबा जेपरि भाव रे म स म सम म परे जो वर्ण थाए अर्थात च अछि म परे कौन अछि च सेही वर्गर पंचम वर्ण किए ना सेही वर्गर पंचम वर्ण होची च छ च छ ज झ न्य देखंतु ताहा न्य जतबेले अछि न्य सहित जतबेले च मिसी गला न्यंचंच हो गला तो संचय ठीक है संग्रह जदि आम नवा संग्रह संग्रह समयुक्त ग्रह संग्रह हो समयुक्त म पर कौन अच्छी ना ग अच्छी ग हेले से वर्णर पंचम वर्ण किए हम घ उ तो एठारे संग्रह पाई कौन है सरे अनुसार ग्रह आम एपरी भाव लिखिपर संग्रह एपरी भाव लिखिपर हलंत मध्य दे एपरी आम लिखिपर ठीक से भाव 10 नंबर रूल टी बुझा जे समयुक्त सार संसार समयुक्त शोधन संशोधन समयुक्त रक्षण संरक्षण समयुक्त हति सहति म पर अवर्गीय वर्ण थे वर्गीय व्यंजन आउ अवर्गीय व्यंजन क ठारू म पर्यंत वर्ण को आम वर्गीय व्यंजन कहते पुनश्च स र ह इत्यादि वर्ण अनुसार विसर्ग ये सब वर्ण को आम अवर्गीय व्यंजन बोली कही था तेणु म पर जेकोसी अवर्गीय व्यंजन थे म स्थान रे अनुसार हो जाए जमी समयुक्त सार स एठे स गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन तालव्य स अवर्गीय व्यंजन र गोटे अवर्गीय व्यंजन ह गोटे अवर्गीय व्यंजन तेणु आम बुझिले जे म पर यदि गोटे अवर्गीय व्यंजन रोचे तेबे म स्थान रे आम अनुसार व्यवहार करिपरिबा परवर्ती नियम को जिबा तो एटा होची परीक्षा पई बहुत इंपोर्टेंट जे मुद्नेश परे तो थिले तो स्थान रे ट हुए और थ थिले थ स्थान रे ठ हुए जेपरि भाव रे देखंतु त्रुष युक्त त तृष्ट स रे ट लागला त्रुष युक्त ट हेबो नाही त्रुष युक्त त तृष्ट परीक्षा आसे षष्ठ क्वेश्चन टी बहुत थर परीक्षा आसी
ଷষ্ଠ କିପରି হবে ସସ୍ ଯୁକ୍ତ ଠ ଅପସନ ଥାଏ କି ସସ୍ ଯୁକ୍ତ ଥ ଷଷ୍ଠ ସସ୍ ଯୁକ୍ତ ଥ ଠ ନୁହଁ ଶିସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଶିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ଟ ଟ ଏଠାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟ ର ଫଳା ଦେବା ଯେତେବେଳେ ଠ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଠ ର ଫଳା ଦେବା ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ତ ଥିଲେ ଟ ଥ ଥିଲେ ଠ ଏତିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ହେଉଛି ସମ ଓ ପରି ଉପସର୍ଗ ପରି କ୍ରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କାର କରଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ରହିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମନ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ସମ ଯୁକ୍ତ କୃତି ସଂସ୍କୃତି କ୍ରୁ ଧାତୁ ଅଛି ପରିଯୁକ୍ତ କାର ପରିଷ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତ କାର ସଂସ୍କାର ଏସବୁ ଧାତୁ ପଦ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଉପସର୍ଗ ପଦ ଥିବାରୁ ସମ ଆଉ ପରି ଉପସର୍ଗ ପଦ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ କାର ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ପରିଯୁକ୍ତ କାର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ରୁଲ ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର ରୁଲରେ କହୁଛି ଆପଦ ଯୁକ୍ତ କାଳ ଆପଦ କାଳ ଆମେ ଆପଦ କାଳକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ପର ତତ୍ପର କ୍ଷୁଦ ଯୁକ୍ତ ପିପାସା କ୍ଷୁଦ ପିପାସା ଦ କିମ୍ବା ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଦ କିମ୍ବା ଦ ପରେ କ ଖ ପ ଫ ସ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଦ କିମ୍ବା ଧ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ନା ତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଯେଥିପାଇଁ ଦ ପରେ ପ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତ ହୋଇଛି ଦ ପରେ କ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତ ହୋଇଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି 14 ନମ୍ବର ନିୟମଟି କହୁଛି ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଚ୍ଛାଦନ ତ ଛ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚର ଆଗମନ ହୁଏ। ଏହି ଚ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହୁଅନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ନା ଅନୁଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରିଯୁକ୍ତ ଛଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ସେ କହୁଛି ଛ ପର ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧିରେ ଛ ପରେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଛ ପରେ ଥିବ ଆଗମ ହୁଏ ଆଗମ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମ ହେବା ବା ନୂଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଆମେ ଆଗମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଉପସର୍ଗ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ପଦ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚର ଆଗମ ଘଟେ ଏବଂ ଚ ସହିତ ଉକ୍ତ ପରପଦର ଛ କଣ ହୁଏ ନା ମିଶିଯାଏ ମିଳନ ହୁଏ ଯଦ୍ୱାରା କି କଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଛେଦରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁ ପରେ ଉପସର୍ଗ ପରେ ଛ ଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଛର ଆଗମନ ହେଲା ଚର ଆଗମନ ହେଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଛ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଗଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହେଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ହେଇଗଲା ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଚ୍ଛାଦନ। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିକୁ ବୁଝିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଉପରେ କିଛି MCQ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ କ୍ଲାସଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।